हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कोर्ट 22 जून से 3 जुलाई तक बंद होने वाली है। हर मुद्दे पर यहाँ पर पिटीशन फाइल हो चुकी है, लेकिन कम गुणांक वालों के लिए भी राहत भरी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं वो तो भर्ती होने ही वाले हैं। इसके लिए भी यहाँ पर एक पिटीशन फाइल हो चुकी है, जो कि 22,000 सीटों को जुड़वाने के संदर्भ में है। तो सीटों को जुड़वाने के लिए और एक दूसरा जो एनओसी है, एनओसी ना दी जाए, इसके लिए भी पिटीशन फाइल हो चुकी है। तो ये दोनों चीज़ों से फ़ायदा होने वाला है कम गुणांक वालों को। चलिए एक एक करके मुद्दे पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले तो जो जांच चल रही है उन पर प्रकाश डालेंगे। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जांच से असंतुष्ट परीक्षार्थी खटखटाएंगे हाईकोर्ट का दरवाज़ा, क्योंकि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने पहले भी एसटीएफ को और पुलिस को जानकारी दी थी कि ये 3-4 ज़िले हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा धांधली हुई, लेकिन उनके ऊपर जब विचार नहीं किया गया तो वो कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। अब इसके लिए ये उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट आपका इलाहाबाद में। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में धांधली की जांच को लेकर सवाल उठने लगे हैं। परीक्षा वाले दिन प्रयागराज के अलावा लखनऊ, कानपुर और मुरादाबाद, मतलब प्रयागराज के, अब ये जांच जो है केवल प्रयागराज में घूम रही है, लेकिन पेपर क्योंकि बाहर भी आउट हुआ था, इसलिए अभ्यर्थी उसकी ओर उनका जो एसटीएफ टीम है उसका ध्यान इन ज़िलों पर भी डालना चाहते हैं, जो कि लखनऊ है, कानपुर है, मुरादाबाद है। से भी सॉल्वर गिरोह पकड़ा गया था, क्योंकि जब ये वहाँ से सॉल्वर गिरोह पकड़ा गया तो तभी इसकी जांच क्यों नहीं की गई। तो ये भी बात जांच के घेरे में है, क्योंकि केवल उन्हीं लोगों से उनसे ये उनके तार कहाँ तक जुड़े हैं, ये कार्य अब आगे करने का एसटीएफ का है कि एसटीएफ, जबकि एसटीएफ जांच का दायरा सिर्फ प्रयागराज तक ही सीमित है। तो ये जो एसटीएफ का जांच का दायरा है प्रयागराज तक ही क्यों सीमित है, क्योंकि पेपर और भी जगह आउट हुआ है। तो ये इससे भारी संख्या में कमी होगी 69,000 शिक्षक भर्ती में। और एसटीएफ ने भी अभी तक इन 3 जिलों को जांच में शामिल नहीं किया है। इससे असंतुष्ट परीक्षार्थी अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। 6 जनवरी 2019 को सहायक भर्ती परीक्षा के दौरान दूसरे की जगह परीक्षा देने में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये 29 लोग ऐसे थे जो दूसरे बच्चों की जगह परीक्षा देने के लिए आए थे, मतलब सॉल्वर थे एक तरह के। प्रयागराज में भी नकल कराने का पूरा गिरोह पकड़ा गया था। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में इस तरह की चीज़ें आना बड़े नॉर्मल बात है कि कोई किसी का पेपर दे। मिर्ज़ापुर के एक स्कूल में परीक्षार्थी सॉल्व कॉपी के साथ पकड़ी गई थी। मतलब मिर्ज़ापुर में पहले से ही सॉल्व कॉपी लेकर बैठी थी और उसमें के साथ पकड़ी गई है। आजमगढ़ में तो दूसरे की जगह परीक्षा देते इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ एक अभ्यर्थी को पकड़ा गया था। आगरा में राजस्थान के अलवर से आए सॉल्वर को पुलिस ने पकड़ा। राजस्थान के अलवर से बुलाया गया था सॉल्वर, उसको पकड़ा गया था और पुलिस ने पकड़ा था। परीक्षा के बाद आंदोलन चला रहे आयशा के सुनील मौर्य का कहना है कि मुरादाबाद और मेरठ में सबसे अधिक गड़बड़ी हुई थी। एसटीएफ को वहां जांच पर फोकस करके जालसाजों को पकड़ना चाहिए। सरकार की जांच से असंतुष्ट परीक्षार्थी जल्द ही नकल के मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करने वाले हैं कि आपने ये जो जांच है आपकी, ये केवल प्रयागराज में क्यों घूम रही है, क्योंकि और भी जगह पेपर आउट हुआ है, वहाँ भी जाँच की जाए। तो इस तरह की चीज़ आ रही हैं। अच्छा, एक मुद्दा और आ रहा है अभी सामने कि कुछ शिक्षा मित्रों ने अपने फॉर्म में गलती कर दी थी, तो उनको किसी भी तरह के वेटेज का कोई फ़ायदा नहीं मिला है। तो उन्होंने वहाँ पर कोर्ट में इसके लिए अपील दाखिल की थी, उसके लिए सरकार को जवाब तलब किया गया है। तो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में गलत आवेदन भरने वाली शिक्षा मित्र को वेटेज अंक ना देने पर जवाब तलब किया गया है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित शिक्षा मित्र को 25 अंक का अधिभार नहीं देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है। साथ ही 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। शाहजहांपुर की अनुभव वर्मा की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा ने सुनवाई की है। तो उन्होंने ये कहा है कि इनको नंबर क्यों नहीं दिए गए जबकि ये शिक्षा मित्र हैं, उसके पीछे तर्क भी दिया गया है। इसका ये केवल एक ही याची नहीं है, इससे एक मैसेज निकलता है। इससे एक मैसेज ये निकलता है, यदि कोई फॉर्म में गलती करता है तो उसको मिलने वाला विशेष रूप से कोई भी लाभ हो, चाहे वो आरक्षित कोटे का हो,
चाहे वो शिक्षा मित्र का भारांक हो, तो वो लाभ से वो वंचित रह जाता है क्योंकि उसने अपने फॉर्म में गलती की है। तो सरकार किसी भी तरह का लाभ ऐसे अभ्यर्थी को देने के मूड में नहीं है जिसने अपना फॉर्म ही सही नहीं भरा हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर दिए गए डाटे के हिसाब से काम करता है, ना कि इस अनुरूप काम करेगा कि वो आपको खुद ही पहचाने कि आप शिक्षा मित्र हैं या फिर आपको इस कोटे में रखा जाए। तो एनआईसी ने सॉफ्टवेयर बनाया था, वो डाटा तो गलत डाटा के ऊपर पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट टिप्पणी कर चुका है कि इनको किसी तरह का छूट ना दी जाए और संशोधन का मौका ना दिया जाए। तो इस आधार पर भी है, लेकिन कई बार कुछ न्यायालय से भी कुछ विपरीत चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर सरकार को ही जवाब तलब कर लिया गया है कि आपने इसको छूट क्यों नहीं दी है। याचिका अधिवक्ता सीमान सिंह के मुताबिक अनुभा वर्मा ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में ओबीसी कैटेगरी के में आवेदन किया था। परिणाम जारी होने पर वह सफल घोषित हुई। उन्हें 93 अंक मिले, 93 अंक मिले और उनका गुणांक, यहाँ गुणांक गलत लिखा हुआ है, 70.8 होगा, 70.8 आया। यदि 25 अंक और मिलते तो उसका गुणांक 85.5 हो जाएगा, जबकि 85 अंक से कम वालों को भी जिला आवंटित किया गया है। 85 अंक से जिनके हैं उनको भी जिला आवंटित किया गया है। याचिका कहना है कि उसने अपने ऑनलाइन आवेदन में बीटीसी पत्राचार के बजाय बीटीसी रेगुलर भर दिया, जबकि उसकी योग्यता बीटीसी पत्राचार की है, इस वजह से भारांक नहीं दिया गया। अधिवक्ता की दलील थी कि याची पेपर में सफल हुई है, आवेदन में गलती मानवीय भूल है। यदि याची को सही भरा हुआ फॉर्म ऑनलाइन आवेदन के बजाय रेगुलर भर दिया गया होता तो उसको छूट मिलती। अधिवक्ता की दलील थी कि मानवीय भूल है, याची ने सही भरा होता तो इस तथ्य में उसकी सफलता कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में वह भारांक पाने की हकदार है। कोर्ट ने इस प्रकरण में 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में अब अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए गलत फॉर्म के लोग को लेकर भी कोर्ट चले गए हैं कि हमारी गलती थी, हम उसको मानवीय भूल मानते हुए हमें क्षमा किया जाए। लेकिन संशोधन का मौके के लिए पहले ही सरकार ने मना कर दिया था। सरकार इस लिस्ट को बदलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अंतु इलाके के आधारपुर का निवासी और लालगंज तहसील में तैनात पाने वाले लेखपाल, ये जो सूचना मैं आपको बता रहा हूँ, ये सूचना ये है कि जो लेखपाल है उसने टीचर बनने के लिए आवेदन किया था। मतलब लेखपाल के पद पर था लेकिन टीचर बनना चाहता था, तो वो लेखपाल भी परीक्षा में अच्छे अंक लाकर चयन सूची में अपना स्थान बना लिया है उसने। लेखपाल ने भी, उसका भी सिलेक्शन हो चुका है, लेखपाल का भी। अब फ़िलहाल तो उनका सिलेक्शन जेल के लिए हुआ है, अब वो जेल जाएंगे। लेखपाल ने सोराब के सरगना के संपर्क में आने के बाद 3 साल पहले नौकरी हासिल की थी। 3 साल पहले ये लेखपाल बने थे। राजस्व विभाग में काम अधिक होने और अफसरों की दुत्कार से उसने लेखपाल की नौकरी छोड़कर टीचर बनने का इरादा बनाया। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी की खोजबीन करने के साथ ही स्वयं भी परीक्षा में शामिल हुआ और अच्छे अंकों से पास भी हुआ है। ये मतलब परीक्षा में शामिल हुआ और अच्छे अंकों से पास हो गया। लेकिन इसके खिलाफ सोराव थाने में शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की भनक लगते ही लेखपाल तहसील से फरार हो गए। अब लेखपाल अपनी तहसील में ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि लेखपाल की मनोदशा इस समय क्या चल रही होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की विवेचना में जुटी एसटीएफ के मामले में फरार चल रहे भट्टा संचालक समेत 3 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तीनों की तलाश में एसटीएफ स्थानीय इकाई की 3 टीमें भदोई, मिर्ज़ापुर और प्रतापगढ़ में सुराग कसी में लग गई है। सुराग कसी का मतलब है जांच। और तीनों जेल भेजे गए गिरोह के एक सरगना केएल पटेल से खास बताए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल लेखपाल जी खास थे उनके, केएल पटेल के। शिक्षक भर्ती गिरोह में सरगना समेत कुल 11 लोग अब तक जेल जा चुके हैं और 11 लोगों के अलावा एक दिन पहले ही प्रकरण से संबंधित दस्तावेज व अन्य चीज़ें कब्जे में ले ली गई हैं। दस्तावेज की सघन जांच और पड़ताल के बाद एसटीएफ अफसरों ने शुक्रवार को मामले में फरार चल रहे आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई है। पता चला कि एक नामजद आरोपी है, भदोई का रहने वाला है, मायापति, और वहाँ पर ईंट भट्टे का संचालन करना। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ और बातें भी हैं। मायापति के बारे में यह भी पता चला है कि वह अपने भाई रुद्रपति के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को ढूंढने का काम करता था और फिर उन्हें सरगना केएल पटेल से मिलवाता था। सबसे खास बातचीत यह है कि प्रतापगढ़ के जिस राहुल सिंह की तहरीर पर मुकदमा लिखे जाने के बाद इस गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है, उसे भी पटेल से मायापति नहीं मिलवाया था। मायापति और रंजीत ही उससे सबसे पहले मिले थे। इन लोगों के द्वारा नहीं राहुल को मिलवाया था केएल पटेल से, जिसने
इस मामले के ऊपर तहरीर दाखिल की थी और जिसके कहने पे जांच चल रही है। पुलिस की रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई। उधर गिरोह के सदस्य के तौर पर नाम सामने आए कोरांव के तैनात लेखपाल संतोष बिंद। मतलब यहाँ पर मोटी मोटी बात कहने की है कि यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में ये लोग जो मार्कशीट है ना उसको बनाने का भी काम करते थे। और इससे एक भांडाफोड़ और हुआ है कि लगभग 29 लोगों की मार्कशीट यहाँ पर गलत पाई गई है। उन्हें 29 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनकी गलत मार्कशीट है और इन्होंने ही उनकी पहले टेट में, सी टेट में, यूपी टेट में 29 लोगों की इन लोगों ने मार्कशीट को प्रभावित किया है। कई बार अंक टेट में बच्चों को पास कराया इन्होंने, तो टेट में भी कौन प्राधिकारी है किसके कहने पर, क्योंकि हर बार ठेका एक ही कंपनी को नहीं दिया जाता है कि आप स्कैन करिए। इस बार स्कैन करने की कंपनी दिल्ली की थी जिसमें भारत समाचार के माध्यम से ये पता लगा था कि उन लोगों ने कॉपी को स्कैन करते टाइम वहाँ पर नंबरों में हेरा फेरी करी सॉरी। और उससे पहले इन्होंने क्या किया था कि 2017 में जो सी टेट हुआ था और 2018 में जो टेट की परीक्षा पास हुई थी उसमें भी इन्होंने कई बार इस तरह की नकल के माध्यम से बच्चों को इन्होंने पास किया है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ी चीज़ें देखने के लिए जो मिल रही हैं वो है कि ये जालसाजी के तहत पकड़े गए किसी भी प्रकार के अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सफल हुए हैं, अब इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।